डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम करेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आपको आज हम कम से कम 2-3 चीजें बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सेट क्या होता है। सेट, मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा, इसका डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसको लर्न करेंगे। सेट क्या होता है। ये डेफिनेशन है सेट का। A set is a collection of well defined objects। यहां इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। well defined objects क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि बताइए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होशियार आदमी कौन है, तो ऑब्वियसली नहीं बताया जा सकता। किसी एक आदमी के लिए कोई एक आदमी होशियार हो सकता है, किसी दूसरे के लिए कोई दूसरा आदमी होशियार हो सकता है। तो अगर हम कहें कि हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा होशियार लोगों का एक ग्रुप बनाइए, तो नहीं बनाया जा सकता। तो ये वेग है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह हम कहते हैं बताइए वर्ल्ड में 5 सबसे बढ़िया बैट्समैन बताइए कौन है, तो नहीं बताया जा सकता। हो सकता है हम लोग सचिन तेंदुलकर को सबसे बढ़िया मानते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ब्रायन लारा को मान सकते हैं, पहले जमाने में कपिल देव, अजरुद्दीन हुआ करते थे, उनको मान सकते हैं। तो ये सब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ऑब्जेक्ट्स मतलब जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं वो चीजें यहां वेल डिफाइंड नहीं है। इसके अलग एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि बताइए साल के वो कौन कौन से मंथ्स हैं जो एम से शुरू होते हैं, तो हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, फिलहाल वो वेल डिफाइंड हुआ। तुम जानते हो जो फर्स्ट मंथ होता है वो जनवरी होता है, जे से शुरू होता है, एम से नहीं होता। फरवरी एफ से शुरू होता है। देन मार्च होता है एम से शुरू। तो यहां हम बात करें तो हम बता सकते हैं कि एक तो वो मंथ मार्च है, फिर अप्रैल के बाद मई आएगा, एम से शुरू होता है। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, कोई भी एम से शुरू नहीं होता है। तो यहां सिर्फ 2 मंथ्स ऐसे हैं जो एम से शुरू होते हैं। तो यहां कलेक्शन ऑफ मंथ्स that start with M is a collection of well-defined objects, और इसीलिए इसको हम सेट कहेंगे। तो बच्चों ये हमारा था सेट क्या होता है। A set is a collection of well-defined objects। सेट जो होता है सेट एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन मतलब ग्रुप होता है, लेकिन जो ग्रुप होता है वो जिन चीजों का होता है ना, वो चीजें आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वो चीजें आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए, यानी आप बता सकते हो कि हाँ वो कंफर्म है। ये एग्जांपल लिया था मैंने। अब हम कुछ एग्जांपल्स इसमें और लेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है वो सेट है कि नहीं। तो मैं कुछ क्वेश्चन बोलता हूं तुम लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। बच्चों इसको देखिएगा, ऑड और नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। जो नंबर्स आपको लेना है वो ऑड होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। ऑड का मतलब हुआ वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, या नहीं। ऑड जो नंबर होता है वो 2 से डिवाइड कभी नहीं होता। तो ऑड होने का मतलब है आपको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो 2 से डिवाइड ना हो। और नेचुरल का मतलब है वो 1, 2, 3, 4, 5 इस वाले कलेक्शन में से होना चाहिए। इन 2 कंडीशंस को पूरा करने वाला होना चाहिए, और साथ साथ लेस देन 50 बोला। तो इसे ये देखने के लिए सेट है कि नहीं, हम देखेंगे जिन चीजों की वो बात कर रहा है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। अगर हम कहते हैं कि इसके अंदर 10 आएगा तो ये बात गलत है, क्योंकि 10 जो है वो नेचुरल नंबर तो है, लेस देन 50 भी है, लेकिन ऑड नहीं है। हम कहते हैं कि इसके अंदर 19 आएगा, यस आएगा। 19 ऑड है,
नेचुरल है और लेस देन 50 है, तो आप लोग बता सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे। जैसे 1 आएगा, 3, 5, 7, 9 और इसी तरह से ये 49 तक के नंबर्स यहां पे आएंगे। ये हम करली ब्रैकेट के अंदर इनको बंद कर देते हैं। तो ये सेट का एग्जांपल हुआ, इसका मतलब ये एक सेट था। दूसरा एग्जांपल देखें, कलेक्शन ऑफ 4 कलर्स ऑफ ए रेनबो। रेनबो के अंदर कितने कलर्स होते हैं? 7। और वो कह रहा है कलेक्शन ऑफ 4 कलर्स ऑफ ए रेनबो। रेनबो के अंदर जो कलर्स हैं उनमें से 4 का कलेक्शन आपको लेना है। तो आपको बच्चों देखना है ये सेट है कि नहीं। अब यहां क्या होगा, एक बच्चा साथ में से कोई 4 कलर्स ले सकता है, दूसरा बच्चा कोई और 4 ले सकता है, तीसरा कोई और 4 ले सकता है, तो सबका आंसर एक नहीं होगा। अगर वो कलर्स को डेफिनेट बना दे, निश्चित कर दे, तो फिर ये सेट बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 डेज ऑफ ए वीक। वीक के पहले वाले 3 डेज का कलेक्शन आपको लेना है। तो तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, किसी वीक का जो फर्स्ट डे होता है वो मंडे होता है। तो पहले वाले 3 दिन लेने हैं, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे लेना होगा। मैं एक एक्सरसाइज आपको भेजूंगा, उसमें से आपको देखना है कि कौन सेट है कौन नहीं। बच्चों हमने जाना कि सेट क्या होता है। अब हम सेट के बाद एक और चीज, सेट आपने जान लिया है कि सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का होता है। अब हम जानेंगे एक और बात, और वो बात है ये सी बनाकर इसे बीच में से आप काटें, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन कहते हैं, ये सिंबल है। और यहां सेट के उसमें इसका जो मतलब होगा, यहां इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू, और दूसरा मतलब होगा इज प्रेजेंट इन। ये इसका मतलब होगा। यही क्या करते हैं, आपने पढ़ रखा है, ये इक्वल होता है, और अगर ये स्लैश लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू। बिल्कुल वैसे इसका एक और, ये एप्सिलॉन हुआ, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या इज प्रेजेंट इन। अगर हम स्लैश लगा के इसको काट दें तो इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग टू, यानी ये बिलोंग नहीं करता है। या दूसरा मीनिंग होगा इज नॉट प्रेजेंट इन। अब ये है क्या, एक एग्जांपल लेकर हम इसको समझेंगे। ये बिलोंग्स टू, ये हुआ डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग्स और यहां पे बिलोंग। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक सेट लिया और सपोज करो ये सेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 नेचुरल नंबर्स का सेट एक लिया। जब भी कभी सेट को लिखा जाएगा तो उसे ब्रेसेस के अंदर बंद करेंगे, या आगे चलकर आप इसके और नोटेशंस पढ़ेंगे। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसे एक नाम देते हैं, और जो नाम देते हैं वो कैपिटल लेटर्स में देते हैं। तो मैंने माना इस सेट का नाम ए हुआ। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। 1 इस सेट के अंदर, 1 इस सेट के अंदर यानी ए के अंदर प्रेजेंट है। तुम देख रहे हो इसके अंदर है, इसका मतलब 1 बिलोंग करता है इस सेट से। तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा लिखेंगे। सिमिलरली 2 भी इससे बिलोंग करता है, तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन बात अगर 6 की करें तो 6 यहां पर नहीं है, तो सिर्फ 6 इसके अंदर नहीं है, तो इससे बिलोंग भी नहीं करता है।
यानी 6 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उसको ऐसे लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसी तरह से आप देख पाएंगे कि 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, 12 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरह लिए जा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। 1 is present in set A, 12 is not present in set A, 10 is not present in set A is not present in set A, और इस तरह से आप और बहुत सारे एग्जांपल्स खुद बना सकते हैं। कोई दूसरा सेट आप ले सकते हैं और उसके बाद एग्जांपल्स बना सकते हैं।